क्लास 11th की केमिस्ट्री के क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है। इसमें हम जो चर्चा करेंगे आज आपके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है, इसके पहले के वीडियोज में हम क्वांटम नंबर के बारे में आपको बता रहे थे। क्वांटम नंबर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम बताएंगे आपको कि अफबाऊ रूल से हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक टेबल है, इसको कैसे बनाते हैं देखिए। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर क्या करते हैं, एक लाइन ऊपर छोड़ देते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर एक लाइन और ऊपर छोड़ देंगे, तो 3d स्टार्ट करेंगे, 4d, 5d और 6d। 3d, 4d, 5d और 6d वाली ऊपर जो p वाली छोटी है, तो यहाँ इसको भी छोड़ देंगे नीचे। फिर अगला इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और यहाँ क्लोज कर देंगे। इनको सबको क्लोज कर देंगे ऐसे ही, इस तरीके से। पहले आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, जिससे आप ये अलग अलग सेपरेट हमने देखे। जब इन्हें क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम डायगोनली मिला देंगे ऐसे 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 और ये ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का सीक्वेंस होगा अफबाऊ रूल के अनुसार। सबसेल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस में अभी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं और डी में 10, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, कम हो सकते हैं। एफ में 40। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है उसका जो सीक्वेंस है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यस में जो इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। अब पी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं वो 6 है। डी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं वो 10 है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, और यह सबसेल में हम अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं वो 14 है। अब किसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, जो टेबल बनाई गई है उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसको देंगे। तो जैसे पहली लाइन आप देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम देंगे 1s को, और 1s के बाद हम इलेक्ट्रॉन देंगे 2s को। जब वो लाइन समाप्त हो जाती है तो अगली लाइन में ऊपर आ जाती है। फिर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 2s के बाद जब अगली लाइन में आएंगे तो हम 2p में फिलअप करेंगे। हम 2p में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। 2p के बाद 3s उसी लाइन में लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे उसी लाइन में 3s है। 3s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद आप देखिए ये लाइन जब समाप्त हो जाती है 2p 3s वाली, तो हम 3p में आएंगे, फिर 4s में आएंगे, फिर 3d में आएंगे, फिर 4p में आएंगे, फिर 5s में आएंगे, फिर 4d में आएंगे, 5p में, 6s में, फिर 4f में, 5d में, 6p में और 7s। और किस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, ये नंबर ये है। या सबसे में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं।
P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, D में 10, F में 40। तो ये चीज हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने के पहले जानना जरूरी है। इस एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम यह सबसेल में अधिक से अधिक मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 2, P सबसेल में 6, D में 10 और F में 14। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड किए जा सकते हैं मैक्सिमम, उनकी जानकारी है। अब किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है, जैसे हम यहां एक एलिमेंट लेते हैं जिंक को, जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 30 है। अब हम फिलअप करना चालू करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 उसी रूल से, फिर 2p के बाद 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, 4s2 पर यहां देख लेते हैं 2 to 4, 6, 10, 12, 18, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 4s वाली जो लाइन समाप्त हो जाती है तो 3d में आएंगे, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन जब कर सकते हैं, तो ये 3 दे देंगे। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं दे आर इन सबसेल, यानी आप बाउल रूल से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो ये टेबल बनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू आप बाउल रूल। आप बाउल रूल से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो करते हैं वो वास्तव में सबसेल में करते हैं। इसके बाद जब हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं तो कर देते हैं आप बाउल रूल से, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसे याद करने के लिए हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट हैं यानी जो सेल नंबर है उनको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ अरेंज कर देंगे जिनका कोफिशिएंट है 1 2 एक साथ, ये फिलिंग सबसेल में है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 ये रीअरेंजमेंट है। और फिर 4s2, जहां से ये कोफिशिएंट बदलते हैं वहां से सेल बदलते हैं। ये पहली सेल, ये सेकंड सेल, और यहां से यहां तक थर्ड सेल चलेगी, ये फोर्थ सेल। तो पहली सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आप कायदे से देखिए कैसे किया गया है। सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है अब जो हमने निकाली है वो सेल में, ये सेल में हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली है। किसके बेस पे? पहले हमने आबाउल को बेस मानकर आबाउल रूल के हिसाब से हमने सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। जब सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए तो उसके बाद क्या किया हमने, रीअरेंजमेंट कर दिया। जो कोफिशिएंट थे सबसेल के एक जैसे कोफिशिएंट को एक साथ कर दिया, और किस सेल में जहां से कोफिशिएंट बदल जाता है वहां से वास्तव में सेल भी बदल जाती है। तो ऐसा करने पर जो जिंक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है 2 8 18 2, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। सबसेल में हो गया, सेल में हो गया। तो आबाउल से सबसेल में फिलअप करते हैं, फिर उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है कर लेते हैं, सब सेल की हेल्प से सेल में निकाल देते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे कुछ एलिमेंट्स की और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताएं। यहीं पे हम आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आन जो सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो किस रूल से होती है? फर्स्ट ऑप्शन होल्ड रूल, सेकंड ऑप्शन ऑफ बाउल रूल,
थर्ड ऑप्शन बोहर्स रूल, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आप प्रोम्प्ट में जाएंगे और क्लिक करके सही ऑप्शन पे सबमिट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक एलिमेंट और हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 20 होंगे। तो पहले उसी सीक्वेंस से देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर चुके हैं। 2 to 4, 6 10, 12, 6 18 to 20। ये फर्स्ट सेल है एंड दिस इज सेकंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल, दिस इज फोर्थ सेल। तो 2 8 2 8 8 फिर 8 और 2। ये फिलिंग जो है दैट इज इन सब सेल और ये फिलिंग जो है सेल में। सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है कैल्शियम के लिए वो आप देखें वो किस तरह से है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p6, 4s2। ध्यान रहे कि जब इलेक्ट्रॉन को हम फिलअप करते हैं तो 20 तक जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो उस समय सेल से सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। हमें रीअरेंजमेंट करने की जरूरत तभी पड़ती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्वेंटी से एक्सीड करते हैं, यानी वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर होंगे, जैसे 21 हो जाता है तो 3d में इंटर करेगा, 4s के बाद 3d में इंटर करता है, तब उनको रीअरेंज करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज रीअरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज आप बखूबी समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं सेल में व सब सेल में। तो सबसे पहले जो बेसिक रूल है, आप बाउल रूल के अनुसार आप पहले सेल में फिलिंग करिए, फिर जब आप बाउल रूल के अनुसार आप फिलिंग कर चुके हैं तो उसके बाद आप सेल्स को रीअरेंज करिए। रीअरेंज तब करें जब एटॉमिक नंबर दिए गए एलिमेंट का 20 से ऊपर हो। अगर एटॉमिक नंबर 20 से लेस है तो रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका पूरा ध्यान रखें। 21 से रीअरेंज करने की जरूरत पड़ती है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें सेल में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हमने कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, आप बाउल रूल के अनुसार कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी दी है। अगले वीडियो में इसी सीक्वेंस से जुड़ा हुआ वीडियो होगा, वो आयंस। अभी हमने एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाया है और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि आयंस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। जो आयंस होते हैं, आयंस का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस कंडीशन में उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, वहां पर हमारी चर्चा आपके साथ होगी। तब तक आप इस वीडियो को कायदे से देख लें, इसका प्रॉम्प्ट का क्वेश्चन का सही आंसर करें और इसे नोट्स में भी लिख लें। धन्यवाद। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।